छवि देखो
प्रेम लगा है स्वामी तो इससे करूं पुकार तुम समय समरत देखिए किस्सा जो नरसिंह जी का मायरा का चलता है, सुना क्या है वाक्य कि उनको इतना भरोसा था कि वो मालिक जिनको जो भी उन्होंने नाम दे रखा था आएंगे और मेरा काम करेंगे। ऐसा नहीं कि उस विश्वास में कमी आ गई कि लास्ट मोमेंट तक कि इधर उधर ताका झाकी कि कोई दूसरा आ रहा, कतई नहीं। इतना अडिग विश्वास कि ये होना है या नहीं होना है। और जहां इस तरीके का यकीन होता है उस मालिक को भी हर वो जो भक्त चाहता है नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाना पड़ता है। लेकिन इतनी प्रतीत और इतनी प्रीत दोनों बने तब। क्या हम में होती है? हम तो एक पल के अंदर में तो आधार छोड़ करके दूसरी तरफ हाथ पांव मारना शुरू कर लेते, इंतजार होता ही नहीं, विश्वास बनता ही नहीं। देखो, बात सच्चे मन से सोचो फिर करो, शब्दों के जंजाल से। क्या हकीकत में हम हर मामले में अपनी एक टकटकी को उस मालिक से जुड़ी हर वक्त रखते हैं, या अपनी तरफ से इधर से उधर से, यानी जहां जहां तक हम अपनी बुद्धि ले जा सकते हैं हर तरफ को नापते हैं। और जब हर तरफ से निराशा होती तब उस मालिक की ओर ताकते हैं। इसको विश्वास कहते, प्रतीत कहते, प्रीत कहते। विश्वास प्रीत प्रतीत का मतलब होता है कि सबसे पहले और अंत तक कोई दूसरा हो ही नहीं इस देहन में कि मुझे किसी और की
याद भी आवे कि मुझे और किसी से चाह भी बनानी पड़े। मामला चाहे स्वार्थ का हो, परमार्थ का हो। हम लोग समय समय के ऊपर तो आधार ही छोड़ते रहते हैं कि एक वक्त किसी का, दूसरे वक्त किसी का, तीसरे वक्त किसी का। ये डावाडोल परिस्थिति और ये परमार्थ में जो दृढ़ता की बात, उसमें हम अपने आप को खरा नहीं पाते। जहां तक व्यक्तिगत अनुभव की बात है, बेचारे जो भोले जीव होते हैं, जो गांव के, देहात के, उनकी फिर भी प्रति दृढ़ होती है। और ठीक अपनी अडिगता पे रहती है कि जो कह दिया गया सो किया, मौज पर। लेकिन हम लोग जो जरा सी समझ ले लेते हैं, लगता है जैसे बगैर इसका इस्तेमाल किए बिना तो कैसे हो। पहले हर तरह से हाथ पांव चलाना, और जब हर तरफ से निराशा होती तब उस मालिक को याद करना। ऐसी को मालिक का सच्चा प्रेम करार नहीं दिया जा सकता। मालिक की तरफ से दिया कि एक तुमसे ही प्रेम लगा, मैं दूसरे की पुकार क्यों करने जाऊं, चाहे वो मामला इतना सा हो और चाहे इतना बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जैसे तैसे, जब तब, यानी अगर कहीं कुछ की एक सोच उठे तो पहले एक दर्द तुम्हारा ही और आखिरी दर्द तुम्हारा ही, कोई और नहीं मेरे साथ। ऐसे मन के भाव बने, फिर देखो मालिक कैसे आकर के हमारे घर की झाड़ू भी मारेगा। सच्चाइयां हैं। लेकिन हम लोग यूं कहो, हालात को देखने का, समझने का, विचार करने का एक अपना ही सोच, अपना ही रवैया लेते हैं और उस अपनी ही जंजाल के बुने हुए जंजाल में स्वयं अपने आप को घेर लेते हैं कि जहां कभी भाव ऊपर आ जाता है, कभी भाव नीचे आ जाता है। मालिक की तरफ की कोई भी, जैसे कई सत्संग इधर में सुनी कि मालिक कर्मों की रूपरेखा एक सत्संगी को जब शरण में ले लेते, अपने हाजिम में ले लेते, सुना ना, तो एक सत्संगी के मन के भाव कि जो कुछ मेरे साथ घट रहा है वो मालिक की तरफ से भेजा हुआ, तो किसी और की बीच में गुंजाइश कैसे होनी चाहिए। सब्र रख के मालिक से जोड़ो अपने आप को। जहां यूं को वो भोग का प्रवाह खत्म, वापिस पुनः स्थिति संभलती दिखेगी। जो हो रहा है उसमें भी मालिक का शुक्र हो जाओ, उसमें भी कुछ ना कुछ तो मौज मसलत तो होती होगी। क्या हमारे हालात इस अनुरूप बनते हैं कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच लेकर के मालिक से जुड़ते रहें? तब तो मन का घाट छूट जाता है।
हाय तौबा मच जाती, किसी भी दर जाने को तैयार हो जाते। यहां तक सोचो जोगी जंगम सेवड़ा कहीं भी पहुंच सकते, मालिक के प्रति इसका कोई भरोसा ही नहीं होता, क्या पता दया करेगा कि नहीं करेगा। निश्चित तौर से ये जो परिस्थितियां बनती है वो कहीं ना कहीं परमार्थ के साथ जोड़ करके अब स्वयं समझो तो लगेगा कहीं ना कहीं हमारे भाव को नीचे लाते, विश्वास को नीचे लाते, यानी दृढ़ता कम हो जाती। ऐसे में जिस सोच के साथ, लगन के साथ मालिक के नाम से, मालिक के स्वरूप से जुड़ना चाहिए, उतना नहीं बनता, कच्चाई रह जाती। इसलिए प्रतीक तो वैसी जैसे नरसिंह जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे माना आएंगे, अंत पल तक उसको याद करो, वही इंतजार करो कि मालिक संभाले, बेड़ा डूबे तो लाज उसकी, नाम उसका तो बदनाम उसका, हमें क्या फर्क। इसको कहते हैं मालिक के ऊपर में टिकना। सुनो पुकार मेरी अंग प्यारे, जल्दी दो घट मेरी तारे। सुनो पुकार मेरी अंग प्यारे, जल्दी दो घट मेरी तारे। नैना तरस रहे हमारे, तेरे सिवा नहीं कोई सहारे। नैना तरस रहे हमारे, तेरे सिवा नहीं कोई सहारे। राधा स्वामी जाल पियारे, कर दो बेड़ा पार। तुम समय समरथ दाता, तुम समय समरथ दाता, राधा स्वामी जाल पियारे, कर दो बेड़ा पार। तुम समय समरथ दाता, तुम समय समरथ दाता, प्रेम लगाए स्वामी तुमसे, किससे करूं पुकार। तुम समय समरथ दाता, तुम समय समरथ दाता, दीन दयाल दयाल बदारो, अपने विरद को ले
तीरथ को लेव समारो। तुम हो कुल सृष्टि से भारो, कुल सृष्टि को अब लौटारो। तुम हो कुल सृष्टि से भारो, कुल सृष्टि को अब लौटारो। बन जावेगा काम सभी का, कर सच करता। तुम समरथ दाता तुम समरथ दाता बन जावेगा काम सभी का, कर सच करता। तुम समरथ दाता तुम समरथ दाता प्रेम दृष्टि चुपचाप बैठो। प्रेम लगा है स्वामी तुमसे, इससे करो पुकार। तुम समरथ दाता तुम समरथ दाता सुंदर मौका सबको दे दो अपना साया। सुंदर मौका में आया सबको दे दो अपना साया। राधा स्वामी नाम रहे सब सत्संग में सब लागे आया। राधा स्वामी नाम रहे सब लाया। सत्संग में सब लागे आया। लौटा लो सुरते परे को मिल जावे तुम समरथ दाता तुम समरथ दाता लौटा लो सुरते परे को मिल जावे
समरथ दाता समरथ दाता प्रेम लगाए स्वामी तुमसे इससे करो पुकार समरथ दाता समरथ दाता देखो, कोई चीज को समझने के लिए जैसे बात हुई एक मालिक के ऊपर इस तरीके से आधारित होना। बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या आधारित नहीं होते हैं? किसी भी चीज के लिए क्या पड़ोस में जाते हैं? किसी दूसरे के पास जाते हैं? छोटी से लेके मोटी कोई भी चीज की जरूरत, कोई भी स्थिति अपने पेरेंट्स के पास। वो मालिक राय में दयाल हमारा पेरेंट नहीं है। क्यों हम किसी और के पास जाएं? क्यों किसी और को याद करें? हमने उनको किस रूप में अपना रखा है? एक सब्स्टिट्यूट या सर्वस्व? कि वक्त जरूरत हुई तो उनको याद करो, नहीं तो बिसरे लो। तब तक इसके साथ उसके साथ रमते रहो। ये प्रेम और प्रीत और प्रतीत नहीं। और इस निमित्त इस मंडल में मालिक ने अपने आप को प्रकट भी नहीं किया। मालिक हमें स्वयं इसलिए मिलते हैं, इसलिए अपने चरण शरण की बख्शिश करते हैं कि हम कहीं सत्य को जान करके, हर आधार को छोड़कर एक सच्चा और पक्का आधार उनका धार ले तो बेड़ा पार। और जितने भी आधार जिसके ऊपर आप प्रतीत करते हो संशय, खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, लेकिन एक मालिक का सच्चा आधार, संशय सवाल ही नहीं उठता, खरा ही उतरता है। यह अलग बात है हम लोग अपनी एक कोई सोच क्रिएट कर लें और उस सोच से जुड़ता हुआ ना हो तो हम लोग उसको बोलते हैं मालिक ने नहीं किया। ये हमारी गलती है। मालिक जो करता है उसमें जीव का हित ही निहित होता है, सुरत यानी आत्मा का, जो उसको उनके यानी परमपिता मालिक राय में दयाल की करीबी देता हो। दूरी का कोई भी सबब होगा, मालिक शरण लेने के बाद में ऐसा नहीं करने देता। और निश्चित तौर से अगर हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, मानते हैं, तो हमें उनकी मौज में, उनकी हर जो मेरे साथ होता है उसमें स्वीकृति और उसमें आनंद कि मेरे लिए यही उचित और मालिक की तरफ से ऐसा हुआ, स्वीकार करना चाहिए। मन महसूस के नहीं, खुले मन से, फिर देखो आनंद आएगा। चाहे वो विपरीत परिस्थिति होगी उसमें भी आनंद, और अपने अनुकूल उसमें भी। और यही आनंद लेने की एक अंतर की प्रबल इच्छा बननी चाहिए, जिसको कि मौज कहते हैं। सुन रही है? मालिक की तरफ से कोई भी चीज प्रदत्त होती है वो मौज ही होती है, चाहे दुख चाहे सुख, और उसमें हमारी रजा होनी चाहिए। तब हमको कोई भी चीज गवारा होगी और हम उसका विरोध नहीं करेंगे, मन नहीं महसूसेंगे, कोई किंतु यानी सवाल नहीं उठेगा।
यानी सहर्ष स्वीकार करें, जो कि हमेशा एक सत्संगी के अंतर्मन की स्थिति होनी चाहिए। मन तो गुरुदेव न जाने, जन्म मरण काटेंगे मोरे चार, जन्म मरण काटेंगे मोरे चार, गीत कोर बेली पारे मन तो गुरुदेव जाने, सतगुरु दाता वेद मन आए, कर की नवज दिखाए, सतगुरु दाता वेद मन आए, कर की नवज दिखाए, देखी नवज समझ कर दाता, देखी नवज समझ कर दाता, कर्म नाथ को हाल मन को तो गुरुदेव जाने, जन्म मरण का काट दे मोरे चार, जन्म मरण का काट दे मोरे चार, गीत कोर बेली पारे मन तो गुरुदेव जाने, रोग कटन की दवा बताए, छोटे शब्द की खाए, रोग कटन की दवा बताए, छोटे शब्द की खाए, मन सुत बुद्धि अनासुत कर ले, मन सुत बुद्धि अनासुत कर ले, गुण साथ बुझा ले मन को तो गुरुदेव जाने, जन्म मरण का काट दे मोरे चार, जन्म मरण का काट दे मोरे चार, गीत कोर बेली पारे मन को तो गुरुदेव जाने, कोई निरोग रोग को निव्यापे, अलख नगर को जाने, कोई निरोग रोग को निव्यापे, अलख
नगर को ज्ञान जड़ी पर शब्द में गाया, ज्ञान जड़ी पर शब्द में गाया, चेतन होए चढ़ाए मन को जन्म मरण का काट दे मोरे चाँद, जन्म मरण का काट दे मोरे चाँद, ईत पूरब ने पाले मन को गुरुदेव जाने, कर सत्य राख दिल कारो, शब्द में सूरत मिलाए, कर सत्य राख दिल कारो, शब्द में सूरत मिलाए, कैत कबीर सुनो भाई साधु, कैत कबीर सुनो भाई साधु, गगन में काले मन को गुरुदेव जाने, जन्म मरण काट दे मोरे चाँद, जन्म मरण का काट दे मोरे चाँद, ईत पूरब ने पाले मन को गुरुदेव जाने। देखो ऐसे भी सत्संगी हर पल के साथ, यानी हमेशा परम पिता का शुक्र बजाते रहना चाहिए, हर परिस्थिति हर माहौल के साथ। कहीं किसी भी जरिए से मालिक हमको बेसुध नहीं होने देता, अपनी याद दिलाता रहता है, और जितना उसका शुक्र बजाएंगे उतनी मन की निर्मलता बना पाएंगे। कहीं न कहीं किसी न किसी वाकये के साथ जोड़कर मालिक को स्मरण करते रहेंगे, जो निश्चित तौर से जब जंजाल से हमारा पीछा छुड़ाएंगे। और मालिक इसी के साधन एक सत्संगी के साथ हर वक्त जोड़ता है। इसलिए कभी भी नकारात्मकता कभी अपने से जोड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों, कैसे, ये प्रश्न हमारे लिए होना ही नहीं चाहिए। क्यों कैसे उनके लिए होता है जो अपने मन से जुड़े होते हैं, अपना हिसाब अपने हिसाब से चाहते हैं। और हम तो मालिक के हिसाब से रहना चाहते हैं कि जो मेरे लिए उचित हो, अनुकूल हो, परमार्थ के लिए, बस मालिक वो मेहर कर दीजिए। और मालिक वही व्यवस्था एक सत्संगी के लिए देता है। इसलिए अंतर दिल से हमेशा परम पिता का शुक्र करो, रायस्मी टेरते चलो। देखो जिंदगी खुशहाल और निबेड़ा। राधा करूंगे